हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। देखिए, क्लास 9th NCERT में क्वेश्चन जो है दिया गया था और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हम इसीलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन ए 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको निकालना क्या है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, जिसमें आपको कॉमन साल्ट मिलाया गया है 320 ग्राम में मिलाया गया। देखिए, पहले बात इस चीज़ को समझिए। जब भी आपको पहला बात तो ये समझना पड़ेगा कि सर ये मास बाय मास परसेंटेज के लिए फार्मूला किस तरह से लिखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम देखेंगे। मास बाय मास परसेंटेज का जो फार्मूला होता है, अगर आपको निकालना है किसका, तो आपको हमेशा जो है ध्यान में रखना है, आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है मास ऑफ, इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट मैं लिख ही देता हूँ तो मैं वीडियो, चलिए। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक सोल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट। जो ज़्यादा मात्रा में रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मात्रा में रहता है उसको सोल्यूट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ज़्यादा मात्रा में एक सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है ना, वाटर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यह सॉल्वेंट है ना। और यहाँ पर जो 40 ग्राम दिखाई दे रहा है ये कम मात्रा में है, कॉमन साल्ट कम मात्रा में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गया हो गया। तो देखो, सोल्यूट लिखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सोल्यूट का मास क्या है, जो सॉल्वेंट का मास क्या है। तो देखिए, सोल्यूट का मास कम मात्रा में है ना, तो इसका 40 ग्राम और ज़्यादा मात्रा में है, तो ज़्यादा मात्रा में है तो ये, और इसका ये वाला मास यानी कि 360 हो जाएगा। 320 प्लस 40 हम लिख देते हैं यहाँ पर, 320 प्लस में 40 है ना, गुने 100। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं 40 बटे 360 और मल्टीपल में करेंगे गुने 100। इससे ये काट हो जाएगा 4 से 9 9 4 9 36 होता है, तो 100 अपॉन में 9। तो अब जब इसको अब बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 11 है ना, 11 पूर्णांक 1 होता है 9 है ना। ठीक है, 1199 और 100। ठीक है, 1199 1199 100 बटा 9। तो यही परसेंटेज आपको निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसमें डाउट एक बार और समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन था आपके पास और ये क्वेश्चन में हमने बताया था कि आपको जब भी तभी क्वेश्चन रहेगा तो क्या लिखिएगा, फार्मूला मास बाई मास परसेंटेज। जब भी मास बाई मास परसेंटेज रहेगा तो नीचे में मास ऑफ सोल्यूशन और ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और मल्टीपल करेंगे गुने 100 से। तो देखिए, मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट जो होता है ना, देखिए दो टर्म को समझ लीजिएगा फिर से, सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो सोल्यूट होता है वो कम मात्रा में रहता है, सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में बेटा कौन है, वाटर, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट में 320 ग्राम है, तो ये ज़्यादा मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो कम मात्रा में क्या है, सोल्यूट है, तो ये कम हो गया। और कोई भी सोल्यूशन में दो ही चीज़ होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट 40 ग्राम है और सॉल्वेंट 320 ग्राम है, तो दोनों को मिला दिए तो टोटल कितना हमारे पास हो गया 360 ग्राम। तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास क्या निकल गया 360 ग्राम, एंड सोल्यूट का जो हमारे पास मास गिवन है वो है 14 ग्राम। तो हम यहाँ पर रख दिए इस फार्मूला में, तो हमारे पास इसका जो सही उत्तर निकल करके आ गया ये। ठीक है, अगर आपको पूरी सॉल्यूशन को समझना है तो नीचे आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, उस पर हम आपको पूरा वीडियो बना देंगे। और रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे में, और मैं इसको पढ़ाता हूँ। इंग्लिश मीडियम छात्र, हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले छात्रों को लिए बात करें तो विलय और विलायक होता है, इसके लिए हम बता देंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले छात्र बिल्कुल हमको कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।